कि अपने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाइव के लिए आपका जो है जी मेंस में 12th बोर्ड में आप जो भी ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन देंगे उसमें सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को कॉपी में लिखकर उसका आंसर आपको लिखना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसका आपको मैंने बताया था कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आपको जो है मेरे मोबाइल नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, आप उस पर कॉल करके आपको मेरे से पूछ सकते हो। 9414361832 TCJN के नाम से आपके पास ये आपको मिलेगा। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको मिलेगा बच्चों। मैंने जैसा कि कहा गारंटेड है, आपके पास नंबर पूरे आएंगे, जी मेंस में सिलेक्शन होगा। 12th बोर्ड में जैसा कि आपको पता नए सिलेबस आ रखा है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, यही जी मेंस में आएंगे, यही आपके एनडी में आएंगे और यही ऑल इंडिया के कंपटीशन में आएंगे। जो पुराना सिलेबस वो हट गया, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नई चीजें बता रहा हूँ बच्चों। अब ये जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, आप इन क्वेश्चनों को ढंग से करिए बच्चों। कोई भी सवाल नहीं आता तो आप इस नंबर पे मेरे से कॉल करके या कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको आंसर भी दूंगा इनके बाद में। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको करना है, ये सभी क्वेश्चन 1 मिनट के हैं, आप अपनी घड़ी को रखकर 1-1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चनों को करिए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, इफ ए बराबर मैट्रिक्स अल्फा 2 2 अल्फा एन ए का क्यूब का डिटरमिनेंट बराबर 125 है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्या बच्चों, ए दे रखा है, आप इसकी डिटरमिनेंट बनाओ बच्चों। आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं, अल्फा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर रखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का 4 और उसका होल क्यूब करके 125 के बराबर करिए, अल्फा की वैल्यू निकालिए बच्चों। नंबर 2 है ए बराबर 5 1 into 1 देन फाइंड ए डिसजॉइंट से। बताइए इस मैट्रिक्स का ए डिसजॉइंट से, डिसजॉइंट का मतलब है सहखंडज क्या होगा, ए डिसजॉइंट से याद करना है बच्चों। ये आप अपनी बुक के देखिए, बुक के अंदर ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे सवाल मैंने आपको दिए हैं जो 12th बोर्ड के अंदर पिछले 50 सालों के अंदर आपके पास आ रखे हैं, और वो क्वेश्चन है जो आपको जी मेंस में, एनडीए में, ऑल इंडिया के कंपटीशन में आपको मिलेंगे बच्चों। मैं बार बार आपको सचेत कर रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को करिएगा, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है ए बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, थीटा ये क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इफ ए का ट्रांसपोज प्लस ए बराबर I2। I2 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस क्या है, 1 0 0 1 है, ये इसका मतलब है बच्चों। तो I2 रखो इसकी जगह, ए का ट्रांसपोज करके लिखो और कंपेयर करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। नंबर 4 dy/dx cos log x स्क्वायर बराबर। नंबर 5 फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर मींस है समाकलन गुणांक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आपको बच्चों, p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही, कंपेयर करके आपको केवल इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करना है। ये बच्चों 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी दे सकता है, ये बनाने वाले पे डिपेंड करता है। तो यही सवाल कंपटीशन में है और ये 12th बोर्ड के अंदर है आपके पास। नंबर 6 है इफ ए वेक्टर बराबर 2i + 3j + 2k, बी वेक्टर बराबर ये दे रखा है इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते बच्चों, a डॉट b बराबर 0, दोनों परपेंडिकुलर हैं, 0 के बराबर हैं, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर 7 है cos इनवर्स sin 2x का इंटीग्रेशन करिए। कैसे, इस साइन को चेंज करो cos के अंदर, cos 90 माइनस थीटा, तो cos से cos इनवर्स गायब होगा और 2x π/2 माइनस 2x का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं बच्चों। ये आपके बोर्ड में भी आ रखा है और कंपटीशन में भी आ रखा है। फाइंड वैल्यू sin इनवर्स -1/2 प्लस 4 cot इनवर्स -1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 0 से इनफाइनाइट e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। ये बात आपके पास रहेगी। इफ डिटरमिनेंट ए बराबर ये क्या नाम है, मॉडुलस ए वेक्टर बराबर √3 मॉडुलस बी वेक्टर बराबर 2 है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो फाइंड ए डॉट बी। पता आपको ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा। आप इसमें वैल्यू रख दो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड वैल्यू 10 इनवर्स √3 माइनस 8 इनवर्स -2, इसकी वैल्यू रखिए बच्चों। नंबर 12 a बराबर 1 2 3 5 फाइंड वैल्यू a इंटू ए डिसजॉइंट से। तो देखो बच्चों, आपको इसका लंबा नहीं करना,
ना एरिया डिटरमिनेंट से ज्ञात करना। आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होता है, डिटरमिनेंट से आई होता है बच्चों, तो डिटरमिनेंट से ए आई, तो आपको इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो आई से, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वही आपका इसका रिजल्ट होगा। ये शॉर्टकट मेथड है बच्चों, जिसका यूज अपने बोर्ड में आने वाले कंपटीशन में सभी में इसका यूज करना है। नेक्स्ट नंबर 13 है XC2। देखो बच्चों नए क्वेश्चन आपके लिए, ये अगर 2002 और 2007 का पेपर अगर आप उठा के देखते हैं बोर्ड का नहीं, सीए के अंदर भी आपके पास आ रखा है XC2 का मतलब है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जानते हो आप, XC2 का मतलब हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोल लो और इसका इंटीग्रेशन कर लो बच्चों। ऐसा भी अपने बोर्ड के अंदर सवाल आ रखा है, इसलिए बच्चों एक भी चीज में नहीं छोड़ने वाला, प्रत्येक सवाल आप करिए, 100% आपके नंबर आएंगे बोर्ड में भी और जी मेंस में, एडवांस में, जो भी आप कंपटीशन देंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है। नंबर 15 है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25। 25 को आप लिखिए 5 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और उसका आंसर दीजिए। फाइंड वैल्यू 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये आज मैंने 16 क्वेश्चन दिए हैं, 16 में 16 मिनट लगने चाहिए, बल्कि आपको 10 मिनट के अंदर ही पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलते रहेंगे, रोज मिलेंगे अब आपको क्वेश्चन, तो रोज आप अपनी कॉपी लीजिए, इन क्वेश्चन को लिखिए बच्चों और घड़ी को सामने रखकर आप रखिए, क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑप्शन के सवाल आएंगे, 1 नंबर का सवाल आएगा, ऑप्शन के साथ साथ आपके फिलिंग द ब्लैंक आएंगे बच्चों। कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको जवाब देना है इनका। तो बच्चों बड़े क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं और छोटे क्वेश्चन भी, तो आप इन क्वेश्चनों को करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप चाहिए तो इसका आंसर आपको बता दूंगा मैं, कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनका भी रिजल्ट अच्छा जाए। 12th बोर्ड के साथ साथ जी मेंस में भी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए। आपको जी मेंस की पता है लास्ट तारीख 30 तारीख है बच्चों, तो अभी आपको जी मेंस का फॉर्म भी भरना है और साथ के साथ इन क्वेश्चनों को भी करना है।